आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आज आपको आशीष दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे। मैं प्रभु का दास आप सभी देखने वालों का प्रभु की पवित्र हजूरी में स्वागत करता हूं। आज के थर्सडे लाइव वेरी ब्लेस्ड इस प्रेयर सर्विस में परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, प्रभु की भरपूरी, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके घरों में, आपके जीवनों में काम करे और प्रभु का आशीर्वाद आप सभी लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचन से सीखने जा रहे हैं और इसके अलावा हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना को सुनते ही परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आपकी लाइफ में प्रभु की ब्लेसिंग्स आएगी। हो सकता है आज जैसे ही इस लाइव प्रेयर को सुन रहे हैं आप परेशान हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, आप किसी समस्या में फंसे हैं, आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो आपको उत्तर देगा। प्रभु के बड़े और अद्भुत काम आपके घर में, आपकी लाइफ में होंगे। आज हम बड़े गहरे टॉपिक पर बात करेंगे, एक गहरे संदेश को, विषय को जानेंगे, सीखेंगे और इसके साथ साथ गवाहियों को देखेंगे और परमेश्वर इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष देगा। सो आइए हम वचन को सीखने से पहले अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ें, अपने ध्यान को प्रभु के साथ कनेक्ट करें ताकि परमेश्वर का वचन 100 गुना फल सके। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सामर्थ्य और पवित्र शाम के लिए जो आपने हमारी लाइफ में दी है। प्रभु अपने प्रिय लोगों को ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें। प्रभु आपका वचन कहता है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इंसान के वायदे झूठे हो सकते हैं, प्रभु आपके वायदे सच्चे हैं। मैं आपका दास प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्र करता हूं, आपके कदमों में झुकता हूं, आपके चरणों को चूमता हूं। प्रभु सभी लोगों को आपके सामने लेकर आता हूं, इन सब लोगों को ब्लेस करें, आशीष दें। आपके बड़े मिरेकल्स, बड़े चमत्कार इनकी जिंदगियों में होने पाए। सभी पार्टनर्स, व्यूअर्स, कलीसिया के लोगों को आशीष मिले। आज जितने भी बहन भाई प्रभु आपके प्रिय जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनका जीवन बदले, उनके जीवन में आपकी भरपूर आशीष आने पाए। प्रभु जो बीमार, कमजोर, दुखी हैं, आपके जीवत और सामर्थी नाम में अपने घरों में जहां जहां भी वो हैं, इस प्रार्थना को सुनते ही ब्लेस हो जाए, चंगे हो जाए, छुटकारा पाए। मैं घोषणा करता हूं हर अंधकार की सामर्थ्य उनको छोड़ के निकल जाए, हर एक बंधन और दुष्ट आत्मा उनके घरों को छोड़ के भाग जाए यीशु मसीह के जीवत नाम में। प्रभु आपका फेवर, आपकी ब्लेसिंग इनके जीवनों में काम करे और आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए। इस वचन को सुनते ही यह चंगे हो जाएं और बड़ा छुटकारा पाएं। पिता परमेश्वर, आप प्रेम करने वाले प्रभु हैं, आप दया से भरे हुए खुदामंद हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी और गुप्त अनोखी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। सचमुच प्रभु आज अपने भेदों को इनकी लाइफ में खोल दें। हर प्रिय जन, बहन, भाई, कलीसिया का मेंबर एक बड़े मिरेकल को, बड़े चमत्कार को पाने पाए और आपका बड़ा अद्भुत काम हो जाए। प्रभु जो लोग विश्वास के साथ प्रतिदिन प्रार्थना को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उनकी जिंदगियों में बड़ी आशीष आने पाए। धन्यवाद करें। सब लोग अपने हाथों को उठाएं और बोले, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आत्मा में देख रहा हूं आज बड़े काम आपके बीच में हो रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं आज प्रभु आपको हील कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आज प्रार्थना से आपके रास्ते खुलने वाले हैं, आपकी ब्लेसिंग्स खुलने वाली है। आज की प्रेयर्स आपके सारे कामों में बड़ी आशीष लाने वाली है और जो भी कमजोरियां, तकलीफें आपको तंग कर रही है, परमेश्वर आज आपको छुड़ा रहा है, आपको ब्लेस कर रहे हैं। प्रभु के आत्मा ने आज की प्रार्थना में मुझे कहा है, बहुत सारे लोग आज उत्तर को पा रहे हैं, आपके बड़े बड़े काम बनने जा रहे हैं, आपके कामों में बड़ी तेजी और उन्नति आने जा रही है और परमेश्वर का आत्मा आपको जीरो से हीरो और परमेश्वर आपको उदासी से खुशी और परमेश्वर आपको अंधकार से रोशनी की ओर लेकर जाने वाला है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इन सब लोगों पर आज भविष्यवाणी के वचन काम करें, प्रोफेटिक वर्ड्स इनकी लाइफ में काम करें। प्रभु इनका जीवन पहले समान ना रहे, बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग पिता परमेश्वर इनको मिलने पाए। हर एक उदास मन, हर एक व्यक्ति, प्रिय बहन और भाई ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, शुक्रगुजारी हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान को चंगा करें। हर बीमार व्यक्ति को पवित्र आत्मा आज छू ले यीशु मसीह के नाम में। हर एक टूटा हृदय आज जुड़ जाए।
हर तकलीफ आज परमेश्वर शांति में बदल जाए, आनंद में बदल जाए। हालेलुया। प्रभु इनको आशीष दें, आशीष दें प्रभु, इन सभी को आशीष दें, इनको ब्लेसिंग दें, आशीर्वाद दें पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रियो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आज प्रभु की हजूरी में जैसे ही हम प्रवेश कर चुके हैं, आज के थर्सडे लाइव, गुरुवार के लाइव प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं थोड़ा मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स में बिजी हूं और भविष्य में जो काम प्रभु करने जा रहा है उसकी प्रेपरेशन में हम लगे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और मिनिस्ट्री के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उनके ऊपर वर्किंग हो रही है। हमारी टीम, हमारी मिनिस्ट्री के जितने भी वर्कर्स हैं वो भी अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। एवेंजलिज्म हो रहा है और सुसमाचार का काम किया जा रहा है और जो चैरिटी करने वाले हैं वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हर डिपार्टमेंट में अच्छे से काम हो रहा है और परमेश्वर के अद्भुत काम आने वाले दिनों में आप देखोगे। बहुतायत से प्रभु बड़े काम करेगा और आप सभी के लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि आप सब लोग इस सेवकाई के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। आप आत्माओं को बचा रहे हैं, लोगों को प्रभु का वचन दे रहे हैं। ये एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत काम है जो हर इंसान नहीं कर सकता। आप प्रभु के चुने हुए हैं, इसीलिए कर रहे हैं। तो प्रभु का बहुत ही शुक्र है। बड़ी गवाहियां आ रही है। पिछले दिनों में हमने बहुत सारी टेस्टमनीज को सुना। कल भी मैं कुछ गवाहियों को देख रहा था, बहुत ही अद्भुत गवाहियां। जो लोग प्रेयर टावर पे प्रतिदिन कॉल करके प्रार्थना करवाते हैं उनको भी बहुत सारी बरकत, आशीष मिल रही है। और पिछले दिनों में बहुत सारी गवाहियां आई है कि कुछ लोग परेशान थे विदेशों से, फॉरेन कंट्री से, उनको भी प्रभु ने ब्लेस किया है। किसी का वीज़ा, किसी की PR और किसी के बिजनेस में कई तरह के काम प्रभु ने किए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अद्भुत काम करता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जब तक जीसस क्राइस्ट नहीं आ जाते हैं, हम सब लोगों को उसके वचन को पूरा करना है। प्रभु का वचन सुनाना हमारी पहली ड्यूटी है, बाकी सारे काम बाद में है, क्योंकि यह प्रभु की आज्ञा है। और जब वो आएगा वो हमसे हिसाब लेगा, हमसे एक एक बात को पूछेगा और हमें कहेगा कि तुमने क्या किया है। तो आज मैं बहुत खुश हूं इस बात के लिए कि जो लोग इस सेवकाई के साथ काम कर रहे हैं, ऑफरिंग के द्वारा, फिजिकल स्ट्रेंथ के द्वारा, अपने शरीर से, अपने दान दशमांश से और अलग अलग तरीके से आत्मिक प्रार्थनाओं में, उनकी प्रार्थनाएं, उनके दशमांश, उनकी जो मदद है वो रंग ला रही है और प्रभु का काम बड़े अद्भुत तरीके से हो रहा है और लोगों की जिंदगियां बदल रही है। तो आज हम एक बड़े खास विषय पर बात करेंगे। आपने ध्यान से सुना, यह विषय बहुत ही रोचक है। ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि गहराई का विषय है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े खास विषय पर और हमारा आज का टॉपिक है कि अदृश्य वस्तुओं को और ना दिखने वाले प्राणियों को हम कैसे देख सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकते हैं मेरे प्रियो जो हमारी आंखों को नजर आती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। याद रखें, इनविजिबल चीजें भी हैं, अदृश्य वस्तुएं भी हैं। और जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जो चीजें अदृश्य है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। कुछ ना दिखने वाली चीजें ऐसी है जो हमारे इर्द गिर्द हैं और कुछ ऐसी हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जो आत्मिक हैं। सबसे पहले मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो ना दिखने वाली वस्तुएं हैं या प्राणी हैं वो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे नजदीक हैं। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इस टेबल को देख सकता हूं, मेरे सामने पवित्र शास्त्र पढ़ा, मैं इसे देख सकता हूं। मेरे सामने लाइट्स लगी है, कैमरा लगा है, मैं इसे देख सकता हूं। यह टेबल है, मेरे सामने मेरा मोबाइल फोन है, मैं अपनी घड़ी को देख सकता हूं, अपने कपड़ों के कलर को देख सकता हूं।
ये मेरी बाहरी आंखें हैं जो इन चीजों को देख रही है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द अभी भी कुछ है जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं बाहरी आंखों से देख रहा हूं। तो अगर मैं उन चीजों को देखना चाहता हूं जिसे आप नहीं देख सकते, तो मुझे अपनी बाहरी आंखों से नहीं, मुझे अपनी अंदर की आंखों से उसे देखना होगा। मुझे अपनी स्पिरिचुअल आईज से उसे देखना होगा, तब मैं उसे देख पाऊंगा, तब मेरा ध्यान जो है उसकी तरफ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, ये बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम अदृश्य चीजों को कैसे देख सकते हैं, जो इनविजिबल चीजें हैं, प्राणी हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, दो तरह के प्राणी हैं, एक फिजिकल, एक स्पिरिचुअल। एक फिजिकल बीइंग है, एक स्पिरिचुअल बीइंग है, शारीरिक और आत्मिक। आत्मिक क्या है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा शारीरिक प्राणी क्या है। शारीरिक प्राणी जैसे कि मैं हूं, लेकिन मैं दिखाई दे रहा हूं, यहां पे चीजें हैं, ये भी दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे शारीरिक प्राणी हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो है शारीरिक। हमने ये तो सुना था कि आत्मिक प्राणी दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ शारीरिक भी हैं जो दिखाई नहीं देते। वो शारीरिक प्राणी कौन से हैं? वो शारीरिक प्राणी हैं हमारे इर्द गिर्द ऐसे वायरस या ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप उसे बड़ा जूम करके माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अभी आप अगर देखें, माइक्रोस्कोप के साथ देखें, तो कई चीजें आपको जो छोटी छोटी हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन माइक्रोस्कोप से आप उसको देख सकते हैं, वो आपको दिखा देगा। जैसे इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसे ही हवा में भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, वो भी हम इनविजिबल, ना दिखने वाले प्राणी कह सकते हैं। ऐसे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हवा में कीड़े मकोड़े, पानी में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले ऐसे जानवर हैं, ऐसे प्राणी हैं जो अदृश्य हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। मैं आपको बताऊंगा, कई मेढक ऐसे हैं जिसे हम फ्रॉग कहते हैं, वो भी अदृश्य होते हैं। उनकी जो बनावट होती है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, शीशे की तरह। कुछ ऐसे मेढक भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन बड़े ध्यान से देखने से आपको दिखाई देंगे। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं और उनकी बनावटी बिल्कुल पेड़ों जैसी होती है। उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बिल्कुल पेड़ की छाल के जैसा होता है। कोई भी व्यक्ति जो है उसको जल्दी जल्दी से पकड़ नहीं पाएगा। पत्तों के जैसे कई सांप ऐसे हैं जो हरे रंग के हैं, पत्तों के जैसे हैं, इनविजिबल हैं, है जरूर, लेकिन बड़े ध्यान से देखने पड़ते हैं। कई तितलियां ऐसी है जो ट्रांसपेरेंट होती है, उनका जो पंख होता है वो शीशे की तरह होता है। कई छिपकलियां ऐसी है, पानी में रहने वाली मछलियां वो पानी जैसी होती हैं। कई जेलीफिश है, कई ऑक्टोपस है जो जमीन के साथ या पत्थरों के साथ बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसे, उसी कलर जैसे बन जाते हैं। तो ये है फिजिकल प्राणी, लेकिन इनविजिबल हैं। बड़े ध्यान से इनको देखना पड़ता है। या कई बैक्टीरिया, वायरस ऐसे हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जो स्पिरिचुअल बीइंग है, जिन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। वो स्पिरिचुअल प्राणी क्या हैं? वो हैं शैतान, स्वर्गदूत और परमेश्वर। इन्हें आप ना तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ना इन्हें आप अपनी बाहरी आंखों से देख सकते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा और वचन आपको विस्तार से बताएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।